बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके वह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। भगवान ऋषिकेश बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन बाल गोपाल की भी पूजा की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। जिसके संतान ना हो और जिसके संतान हो उसको भी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। एक पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, दूसरी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को। सभी को यह एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करो। भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतुवन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण हमेशा ही चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। राजा हमेशा परेशान ही रहा करता था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिसके घर में पुत्र ना हो उस घर में हमेशा अंधेरा ही रहता है, क्योंकि पुत्र के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। जिस भी मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह बहुत ही धन्य है, क्योंकि उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती रहती है। मतलब उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही मनुष्य को इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय ऐसा आ गया कि राजा के मन में बुरे बुरे विचार आने लगे, जिसकी वजह से राजा ने अपना शरीर को त्याग कर देने का निश्चय किया। परंतु राजा ने आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर किसी वन को चले गए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। राजा ने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब घूम फिर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम फिर रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने
कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू अपनी ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार करने में लग गया। इसी प्रकार राजा का आधा दिन बीत गया। राजा सोचने लगा कि मैंने कई तरह की यज्ञ किए, अनेक ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको इतना दुख क्यों प्राप्त हुआ? ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? राजा प्यास के मारे बहुत दुखी हो गया और पानी की तलाश करने के लिए इधर उधर घूमने फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा इसे शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बताइए। ऋषि मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह बात सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी के व्रत किया और द्वादशी को एकादशी के व्रत का पारण किया। इसके पश्चात राजा ऋषि मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान ऋषिकेश बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करने चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री राधे राधे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल राजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री राधे राधे।